आईआईटी बाबा जोन से आपके है ना पूरा इंडिया, जिनको महाकुंभ में जिनके पीछे लगा हुआ है, उन्होंने कहा हुआ इंडिया हारेगा, विराट कोहली रोहित शर्मा जो मर्जी कर ले, इंडिया हारेगा। ये हम नहीं कह रहे, ये हम नहीं कह रहे, आपके आईआईटी बाबा कह रहे हैं। आपके एस्ट्रोलॉजर मैडम को बताइए आईआईटी बाबा से जाके क्लासेस लें कि वो क्या कह रहे हैं। 19 तारीख को थी आपकी ओपनिंग सेरेमनी और 23 तारीख को है क्लोजिंग सेरेमनी। रोहित और विराट का साथ देने के लिए भी डू यू थिंक इंडिया की जो बैटिंग है वो सिरदर्दी बन सकती है पाकिस्तान की बॉलिंग का मैच के हर फेज में? अंदर से डरे हुए हैं और जो डरा होता है ना उसको और डरा के आप मैच जीत सकते हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इनकी बैटिंग भी कोलैप्स कर सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इनकी बॉलिंग भी आपके बल्लेबाजों के हाथे चढ़ सकती है। देखिए पहला मैच आपने हार लिया, हमारी सहानुभूति आपके साथ में है। अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, लगभग वही हाल पाकिस्तानियों का भी है। क्यों भाई? ऐसा लग रहा है कि हम वाकई बहुत पीछे हैं हर एतबार से। आंखें तो नहीं हम बंद कर सकते। 1400 करोड़ रुपए का स्टेडियम बनवाया, पैसा बर्बाद। जितना मार के आप लोग बांग्लादेश से कल जीते हैं ना, मुझे तरस आ रहा था, मुझे आपकी टीम पे तरस आ रहा था। ये जो जाकिर ने आपके साथ कल का हाल कर दिया ना, और ये तौहीद हिरदोए ने, तो ये इस बॉलिंग अटैक के साथ आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते माजरत के साथ। भारत में एलईडी सस्ते हो गए हैं, यहाँ से भिजवा दूं कुछ? तो है आप लोगों ने तोड़ने के काम आएंगे, आप अपने पास रखिए, तोड़ने के काम आएंगे। तोड़ेगा तो हमारा किंग कोहली मैदान में। अरे बदोबदी आ गए। अरे भाई टीवी नहीं होते आप पाकिस्तान में, और आप लोग अपने क्लिप्स नहीं देख रहे जो फिर बाद में आप लोग रोते हैं। मोबाइल तोड़ते हैं आप लोग, मोबाइलों में देखते हैं, मोबाइल तोड़ते हैं अपने। अरे टीवी सस्ता प्रोडक्ट है, टीवी अब सस्ता प्रोडक्ट है, मोबाइल महंगा प्रोडक्ट है। 1.5-2 लाख के फोन तोड़ देते हैं आप लोग। ट्रॉफी पाकिस्तान के अपने मुल्क में हो रही है और हम सब लोग ये भी जानते हैं कि इंडिया के साथ जो पाकिस्तान का मैच था ये पाकिस्तान के अंदर होना था। अब ये मैच पाकिस्तान से बाहर हो रहा है क्योंकि इस शरारती पड़ोसी ने पाकिस्तान जाने से इनकार किया, तो इसलिए अब हम सब लोग यहाँ दुबई इस मैच की कवरेज के लिए आए हुए हैं। इंडिया पाकिस्तान में क्यों नहीं आती? ये बता। रीजन ये है कि इंडिया सुपर पावर है क्रिकेट की, वो जहाँ कहेगी वहाँ आएगी, जहाँ कहेगी वहाँ नहीं जाएगी। पाकिस्तान टीम से ये रिक्वेस्ट है कि जो 2 मैच है इंडिया के साथ मैच है, चढ़ के खेलें, अच्छे इंटेंट के साथ खेलें। जब तक आप दूसरी टीम को अंडर प्रेशर नहीं लेके आएंगे आप जीत नहीं सकते। अगर आप इंडिया को ये मैच हराते और इंडिया न्यूजीलैंड के साथ 2 मार्च को मुश्किल हो जाएगा उनके लिए वो मैच निकालना, और ये टीम टूर्नामेंट से आउट हो सकती है और फाइनल आपके अपने मुल्क में जा सकता है। पाकिस्तान को इस बिग मैच में इस सोच के साथ जाना चाहिए कि हमारे पास वापसी का रास्ता नहीं है, बड़ा मैच है, बड़ा मैच जीतकर हमें हीरो बनना है। और फिर ये याद करना होगा कि इसी ग्राउंड पर 2021 में T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने आईसीसी इवेंट्स का भारत के खिलाफ पहला मैच जीता था। पहले आप लोग कहते थे ऑस्ट्रेलिया जो है हमारे लिए बड़ा थ्रेट है, लेकिन जो कल आप लोग की परफॉर्मेंस है ना भाई, जी जो कल आप लोग की परफॉर्मेंस है ना, ऑस्ट्रेलिया आपके लिए थ्रेट नहीं है, आपके लिए अफगानिस्तान थ्रेट है। अगर हम इंडिया से जीत गए तो हम जीत पाएंगे, वरना मुझे ऐसा लगता है जो बांग्लादेश है वो भी हमें मुश्किल में डाल देगी। देखिए अगर बांग्लादेश की टीम इंडिया के अगेंस्ट इतनी मुश्किल कंडीशन से निकल के, मुश्किल टाइम से निकल के 228 रन अगर कर सकती है 35 में 5 आउट होने के बाद, तो वो टीम किसी टीम के अगेंस्ट या स्पेशली हमारी टीम के अगेंस्ट भी कर सकती है। जिसका प्रिंस का कैरियर अभी शुरू होने लगा था, पता लगे सारा ने डूब गया, उसको रिश्ता नहीं दे रही अपना। शेरों में हम सताए हुए हैं। हाँ ये बात तो है, सताए हुए तो हो आप लोग। इस बार इंडिया मैच आ रहा है, ये हमको सब मालूम है। ध्यान रखिएगा रिकॉर्ड ही टूटे, आपके प्लेयरों के घरों की खिड़कियां ना टूटे, आपके लोग जाके तोड़ देते हैं। आप लोगों ने तो धोनी को नहीं छोड़ा। जी ये T20 वर्ल्ड कप में जो है जीतने के बाद जो आप लोगों के रिटायरमेंट के ऐलान आए थे ना, इस दफा हारने के बाद आएंगे, कब में आएंगे, कब में। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों कल भारत और पाकिस्तान के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला खेला जाएगा, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया जश्न मना रही है कि हम भारत को जरूर हराएंगे, तो इन पाकिस्तानियों को कल लग पता जाएगा कि भारत किस तरीके से इन पाकिस्तानियों को कुत्ता बनाकर धोएगा। जिस तरीके से 2024 में हमने T20 वर्ल्ड कप में इन्हें हराया था, उसी तरीके से कल हमें इन्हें इतनी बुरी तरीके से हराना है कि इनकी बोलती बंद करनी है। आप लोगों ने भाइयों, आप लोगों ने सेटअप बहुत अच्छा सजाया है। इतना हम लोगों ने ना ग्रीन शर्ट्स पहनी है, आप लोगों ने जो व्हाइट शर्ट्स बनाई है ना बच्चों को, वो पहले ही आपने जो है ना मॉर्निंग की सैफों के माहौल बना दिया है। सोच वाला माहौल आपने पहले ही बना दिया है। जी आप हमारे साथ हैं, गौरव जी आप हमारे साथ हैं, ये भाग गए? गुप्ता जी 150 बंदों का पैनल लेके भी स्क्रीन छोड़ के भाग चुके हैं। डार्क हॉर्सेस है इंडिया वालों। विराट कोहली की छेड़ पता है क्या इंडिया में? लेगी आ गया, विराट आउट हो जाएगा। अब विराट तैयार है हमारा, डोमेस्टिक में जिसको विक्ट्री मिलती है विराट उससे आउट होगा, ये ध्यान रखना।
ठीक है, रोहित शर्मा का तो भाई आखिरी कैरियर है। रिकॉर्ड बोलेगा मैदान। और बात सुनिए, एस्ट्रोलॉजर मैडम को जो बिठाया ना भाई भारतीय स्टूडियो में, नोएडा वाले भाई, जो आपने एस्ट्रोलॉजर को बिठाया ना, आईआईटी बाबा जोन से आपके है ना पूरा इंडिया, जिनको महाकुंभ में जिनके पीछे लगा हुआ है, उन्होंने कहा हुआ इंडिया हारेगा, विराट कोहली रोहित शर्मा जो मर्जी कर ले, इंडिया हारेगा। ये हम नहीं कह रहे, ये हम नहीं कह रहे, आपके आईआईटी बाबा कह रहे हैं। आपके एस्ट्रोलॉजर मैडम को बताया, आईआईटी बाबा से जाके क्लासेस लें कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं इंडिया हारेगा। आईआईटी बाबा जो खुद क्लेम करते हैं मैं विष्णु गॉड का अवतार हूं, तो कहते हैं गॉड कर देना जीजी रेन, उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। आप लोग के प्लेयर तो कैरियर खत्म होंगे। गौतम गंभीर ने बेचारे ने नाम कमाया था ना, वो भी दबा देंगे आप लोग। अब ये आखिरी कील है आप लोगों के लिए। खोलने से बचा लो। 17 का फाइनल जसप्रीत बुमराह की 9 बॉल, ठीक है। 2022 का T20 वर्ल्ड कप, 2024 एशिया कप, ये सारे मौके आपने भूलने नहीं है, ठीक है। और जितना मार के आप लोग बांग्लादेश से कल जीते हैं ना, मुझे तरस आ रहा था, मुझे आपकी टीम पे तरस आ रहा था। ये जो जाकिर ने आपके साथ कल का हाल कर दिया ना, और ये तौहीद हिरदोए ने, तो ये इस बॉलिंग अटैक के साथ आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते माजरत के साथ। आप सब लोगों को बैक करना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, जो अगले 2 मैचेस हैं पाकिस्तान के लिए, खसूसन इंडिया के खिलाफ जो पाकिस्तान ने मैच खेलना है, उसके लिए हम सबको अपनी टीम के बिल्कुल बिहाइंड खड़ा होना चाहिए और इनको सपोर्ट करनी चाहिए। देखिए, हार जीत खेल का हिस्सा है। न्यूजीलैंड की टीम एक बेटर टीम थी, पाकिस्तान ने क्रिकेट भी कोई अच्छी नहीं खेली है। हम सबके सामने जिस रन रेट के साथ या जिस तरह स्लो अंदाज में 142 डॉट बॉल खेल के आप कभी मैच नहीं जीत सकते हैं। तो अब वो वक्त गुजर चुका है। अब आपको फोकस करना है आगे के लिए, और अब आपको फोकस करना है पाकिस्तान के उन स्टार प्लेयर्स को सपोर्ट करनी है जिनको हम एक अरसे से सपोर्ट करते चले आए हैं। ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अपने मुल्क में हो रही है, और हम सब लोग ये भी जानते हैं कि इंडिया के साथ जो पाकिस्तान का मैच था, ये पाकिस्तान के अंदर होना था। अब ये मैच पाकिस्तान से बाहर हो रहा है क्योंकि इस शरारती पड़ोसी ने पाकिस्तान जाने से इनकार किया, तो इसलिए अब हम सब लोग यहाँ दुबई इस मैच की कवरेज के लिए आए हुए हैं। तो शरारती पड़ोसी के खिलाफ इस मैच में जो पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, आप सब लोगों को इनको सपोर्ट करना होगा, क्योंकि ये जो मैच इंडिया के साथ खेलने जा रहे हैं, ये सिर्फ एक मैच नहीं है, ये वो पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी को जो खराब करने की जो इंडिया की तरफ से अटेम्प्ट की थी, हमने उसका भी बदला लेना है। हमने इस मैच में अच्छा परफॉर्म करके, अच्छा खेल के, अच्छी क्रिकेट दिखा के, हमारे बॉलर्स, हमारे बैट्समैन, हमें इन सबको सपोर्ट करना होगा, ताकि वो जो सिक्योरिटी कंसर्न्स थे हमारी पड़ोसी मुल्क की टीम के, वो यहाँ ग्राउंड में हमें दूर करने पड़ेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप इंडिया को ये मैच हराते और इंडिया न्यूजीलैंड के साथ 2 मार्च को मुश्किल हो जाएगा उनके लिए वो मैच निकालना, और ये टीम टूर्नामेंट से आउट हो सकती है और फाइनल आपके अपने मुल्क में जा सकता है। तो फाइनल अपने मुल्क में ले जाने के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को हमें हर हाल में बैक करना पड़ेगा। पार्ट ऑफ द गेम है हार जीत। मैंने भी नेशनल स्टेडियम कराची के बाहर खड़े होकर इस टीम के ऊपर तनकीद की, हम इस टीम की क्वालिटी के ऊपर तनकीद। अगर हम इंडिया से जीत गए तो हम जीत पाएंगे, वरना मुझे ऐसा लगता है जो बांग्लादेश है वो भी हमें मुश्किल में डाल देगी। देखिए, अगर बांग्लादेश की टीम इंडिया के अगेंस्ट इतनी मुश्किल कंडीशन से निकल के, मुश्किल टाइम से निकल के 228 रन अगर कर सकती है 35 में 5 आउट होने के बाद, तो वो टीम किसी टीम के अगेंस्ट या स्पेशली हमारी टीम के अगेंस्ट भी कर सकती है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया भारत के ऊपर हंस रहे हैं और भारत को मतलब ट्रोल कर रहे हैं कि हम कल जरूर हराएंगे भारत को, लेकिन इन पाकिस्तानियों को भी पता है कि अंदर से डर लग रहा है इन पाकिस्तानियों को कि कहीं हम भारत से हार कर बाहर ना हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से इनका शुरुआत हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ही मुकाबले में, जिस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम ने इन्हें ठोका है, तो ये पाकिस्तानी अभी से परेशान हो चुके हैं कि कहीं हम भारत से हार ना जाएं। लेकिन बाहर से दिखा रहे हैं कि हम भारत को पूरी तरीके से हराएंगे और इनकी टीम को तबाह करेंगे, लेकिन लग पता जाएगा जब इन पाकिस्तानियों के बीच रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर जैसे बल्लेबाज इन पाकिस्तानी गेंदबाजों के छक्के छुड़ाएंगे। जो नसीम शाह, जो साइन शाह अफरीदी और जो हारिस राव टेपिए की पिटाई करेंगे विराट कोहली, कल इनको पता चलेगा कि विराट कोहली की फॉर्म क्या होती है। पिछले मैच में उतना अच्छा नहीं कर पाया बांग्लादेश के खिलाफ, तो ये पाकिस्तानी काफी ज्यादा उछल रहे हैं कि विराट कोहली की फॉर्म नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इंग्लैंड सीरीज में लास्ट मैच में विराट कोहली ने हाफ सेंचुरी का स्कोर किया था, तभी से इन पाकिस्तानियों को मतलब समझ जाना चाहिए कि विराट कोहली का रिदम अब वापस आ गया
गया है। और कल विराट कोहली जिस तरीके से इन पाकिस्तानियों को धोएगा, इन पाकिस्तानियों को लग पता जाएगा कि हम किससे पंगा ले लिए। जब हारिस राउफ को यही विराट कोहली हारा हुआ मैच भारत को जितवा दिया और हारिस राउफ को ऐसे छक्के मार रहा था कि पाकिस्तानी मीडिया हैरान हो गई थी कि हारिस राउफ की इसी गेंद पर कोई भी बल्लेबाज रहता तो नहीं मार पाता छक्का। लेकिन हारिस राउफ को जिस तरीके से विराट कोहली ने छक्के मारे थे, ये पाकिस्तानी देखकर हैरान हो गए थे। और ये जो बातें कर रहे हैं IITN बाबा का नाम लेकर कि IITN बाबा ने कहा है कि 23 फरवरी को पाकिस्तान की टीम भारत को हरा देगी, तो इन पाकिस्तानियों को भी पता है कि अंदर से किसकी हार होने वाली है और किसकी जीत होने वाली है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।